बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसको सब्सक्राइब करें। आज संडे है और आज एज यूजुअल बाहर जाने का मूड है, तो हम लोग जा रहे थे जिलानी बाग, जहाँ पे लाहौर टी फेस्टिवल लगा हुआ था। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि घर से बाहर जाना और बच्चे एक्साइटेड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे घर से तो काफ़ी दूर है, लेकिन जब हम वहाँ पे उसके करीब पहुँचे तो वाओ, इतना रश, इतनी लंबी लंबी लाइन। तो मैं तो पहले ही देख के ना परेशान होगी। मैं कहा इतने रश में से हम अंदर कैसे जाएंगे। फिर हमने गाड़ी पहले बाद में रोकी, बहुत दूर गाड़ी रोकी और फिर पैदल चल के अंदर गए। मैं तो अंदर जाते जाते रास्ते में ही थक गई थी। मैं वही वीर के बाबा गई थी, मैं कहा इतना पैदल चलना पड़ा, लेकिन थैंक गॉड हम लोग पहुँच गए थे। अंदर जाके बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, मैं खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं तकरीबन पहली बार आई थी, मैं कभी नहीं आई ऐसे फेस्टिवल पे। तो मैं कहा चलो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे फेस्टिवल की सारी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, अपलोड करूँ, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ होती हैं, काफ़ी लड़कियाँ होती हैं जो नहीं जा पाती हैं, जैसे हम लोग नहीं जा पाते थे शादी से पहले। तो मैं कहा चलो उनके ही देखने के लिए काफ़ी कुछ हो जाएगा और वो लोग इसी तरह एंजॉय कर लेंगे। जब मैं यहाँ पे एंटर हुई तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का स्टॉल था। इनको देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया था कि छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग खेलते थे, ये सब चीज़ों के। अब कहाँ बच्चे इन चीज़ों से खेलते हैं। अब तो बच्चों को सिर्फ मोबाइल, टीवी, ये सब चीज़ें, टैब्स, यही सब चीज़ें चाहिए। लेकिन बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे मिट्टी के बर्तन थे। फिर साथ ही इसके साग का और इसके मकई की रोटी का स्टॉल था। इतनी प्यारी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि क्या बताऊँ, कि खुशबू कि दिल कर रहा था कि सारा खा जाए, क्योंकि अभी तक सीज़न में साग खाया नहीं ना है, तो काफ़ी ज़्यादा दिल करता है। और इसके साथ यहाँ पे भटूरों चनों का स्टॉल था, बहुत ज़बरदस्त। हर चीज़ की खुशबू अपनी अपनी अलग अलग आई थी। ये नहीं थी कि चीज़ों की खुशबू मिक्स हो गई थी, लेकिन नहीं, अपनी अपनी खुशबू, उनका अपना अपना फ्लेवर फील हो रहा था। और उसके साथ ही ये कतलम्मे का स्टॉल था। ये पहले ये माधोलाल सेंटर दरबार का जब मेला लगता है तो हम लोग खाते हैं कतलम्मा, लेकिन अब तो ये तो यहाँ पर भी कतलम्मा था, बहुत ज़बरदस्त था। इसमें मुझे कतलम्मे में ना सबसे ज़्यादा ये लगता है इसको उठाने का प्रोसीजर, सब कुछ ईजी होता है। ये जो आर्ट है ना उठा के डालने का, ये सिर्फ ट्रेन लोगों को ही आ सकता, हर एक को नहीं आ सकता। नॉर्मल लोगों के बस का भी बात नहीं है। इसको देख के मुंह में पानी आ रहा था। वैसे तो मैं खुद भी कतलम्मा बना लेती हूँ, किसी दिन मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी अपने किचन में। और फिर साथ ही यहाँ पे था हैंडीक्राफ्ट स्टॉल, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, बहुत ज़बरदस्त। इस साइड पे ना सामने एनकाउंटर, तो साथ ही सामने हैंडीक्राफ्ट थे, चीज़ें थी, हाथ से बनी हुई चीज़ों का। इसमें लकड़ी के और ये प्लास्टिक की चीज़ें, हैंड से आर्ट क्राफ्ट की हुई, बहुत ज़बरदस्त थी, जो हमारे पाकिस्तान के कल्चर को जो प्रेजेंट कर रही थी। और ये ब्लूश सारा सेट बहुत प्यारा था। ये हाथ से सारा पेंट हुआ था, हाथ से सारा इसके ऊपर आर्ट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा था। ये छोटी छोटी चीज़ें देखने के काबिल थी, डिफरेंट थी, पता लग रहा था। ये पत्थर के बने हुए थे, मार्बल के। और ये सिंधी पर्स, चीज़ें वगैरह, अभी इनको देखते सारी कहती मम्मा ये तो मेरे पास भी है। मैं कहा हाँ जी आपके पास भी है। और ये लोहे कुरानी, हाथ से सारा कुछ किया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत नीट एंड क्लीन था। इसको देख के भी कहती मम्मा हम जू में जा रहे हैं। मैं कहती नहीं बेटा, जू में नहीं जा रही, ये इसका सारा आर्ट किया हुआ है। रोटियां रखने के लिए हॉट पॉट, हाथ से बना हुआ था, बहुत प्यारा था। और ये छोटे छोटे चिड़ियों के लिए बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे नमक की डिज़ाइन की हुई चीज़ें, तराशी हुई चीज़ें थी, बहुत क्यूट लग रही थी। यहाँ पे मिट्टी के ना छोटे छोटे बर्तनों का पे स्टॉल था। यहाँ पे ना सेट बने हुए थे, छोटे छोटे, बड़े प्यारे प्यारे से थे, पेंट हुए हुए थे,
बड़ा क्यूट लग रहा था। मैंने अबीर से पूछा, मैंने कहा अबीर जान आपने लेना है? तो कहती नहीं मम्मा मैंने नहीं लेना। मैं कहा हाँ बच्चों को, अब के बच्चों को क्या पता हो इस जनरेशन को कि ये कितना हम लोग पहले खेलते थे। और यहाँ पे लकड़ी का सारा आर्ट था, बड़ा प्यारा लग रहा था। हाँ स्टॉल में बहुत ज़्यादा रश था, संडे था ना, तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ थी, बहुत क्राउडेड था। देखने आए हुए थे इस फेस्टिवल को, मेले को, और पिक्चर्स उतार रहे थे। मैंने भी यहाँ वीडियो पर इसकी यहाँ पिक्चर उतारी थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे ना देख के इसको। पाकिस्तानी सकाफत तो वैसे भी काबिल दीद है, लोग बहुत देख के खुश होते हैं। और जब अंदर आए तो दूसरे नेक्स्ट साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के स्टॉल थे, सिटिंग एरिया था, लेकिन ये था कि कहीं बैठने की जगह नहीं थी। और यहाँ पे लगे हुए थे, सब्जी बन रही थी, खुशबू एंटर होते साथ ही इस जगह पे क्या कमाल की खुशबू थी। जो चिकन लगे हुए थे ना रोस्ट होने के लिए, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी यहाँ पे। पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि जाना कहाँ पे है, लेकिन फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े कि चलो कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ना, देखते दिखाते। असल में ना हम लोग देर से पहुँचे थे, 4 साढ़े 4 बजे के करीब, तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था। अगर बच्चों के साथ आना है तो सुबह के टाइम आना चाहिए। और फाउंटेन चली हुई थी, बच्चे देख के इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना इनको। हम लोग आगे पहुँचे तो मेरी सिस्टर दोनों मिल गई विद फैमिली। हम इतना सरप्राइज़ हुए, अनप्लान हम लोग एक दूसरे को मिल गए, इतना मज़ा आया, इतना खुश हुए यहाँ पे ना सारा। और ये छोटा अहमद, ये मेरी सिस्टर का बेटा अहमद है, बहुत माशाल्लाह प्यारा क्यूट है। और ये मेरा अहमद है माशाल्लाह। तो हम लोग वही सरप्राइज़ हो रहे थे कि आप लोगों ने आना था तो हमें भी बता देते, प्लान बना लेते। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हम लोग मिल गए। वो लोग कहीं सुबह के आए हुए थे 1-1:30 के, और हम लोग देर से पहुँचे थे। कैमल राइड भी थी, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे इसको देख के। अभी कही थी मैं कहा अच्छा बेटा भी ले लेते हैं, अभी सब्र करो, अभी देखने तो दो कहाँ पे क्या है। और ये तुर्किश आइसक्रीम का स्टॉल था। मुझे बड़ा एक्साइटेड लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। ये भी ना आर्ट ही है एक। ये ट्रिक्स को ना हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता, जिनको आता है ना उसको कर सकता है। और यहाँ पे कबाब, टिक्के, सीखिए, बहुत ज़बरदस्त खुशबू से तो दिल करता है कि हर चीज़ खा लो। तो ये तवा पीस था, हम लोगों ने इसको ट्राई किया था, बहुत ज़बरदस्त था। रेट सब चीज़ों के मुनासिब थे, यानी कि 1000 के अंदर अंदर आप लोग खाना पेट भर के खा सकते थे। हर चीज़ का इतना मुनासिब रेट था। हर चीज़ की, हर तरह की वैरायटी यहाँ पे खाने पीने के लिए मौजूद थी। यानी कि जो चीज़ें हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ मौजूद था यहाँ पे खाने पीने के लिए। हम लोगों ने इससे तवा पीस लेके खाया था, बहुत टेस्टी था इसका। और ये चपाटा रोल, और यहाँ से पराठा रोल, चपाटा रोल। इसका डिफरेंस पूछा था मैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कहते हैं बस इसके अंदर सॉसेस का डिफरेंस होता है। इसके अंदर 3 तरह की डिफरेंट सॉसेस लगी होती हैं चपाटा रोल में, और नॉर्मल पराठा रोल में सिंगल सॉस लगी होती है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा पता तो लगे इनमें डिफरेंस होता क्या। और
और मेरा ख्याल है कि 11 नवंबर तक ये फेस्टिवल है, और जो लोग नहीं गए अगर जा सकते हैं तो जाएं। थोड़ी सी इंजॉयमेंट है, बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे, खुद भी फ्रेश हो जाएंगे। और घर में रह रह के जो बोर हो जाता है इंसान, उसकी काफ़ी अच्छी रिफ्रेशिंग, माइंड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा माहौल है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा टी स्टॉल और डिफरेंट चीज़ें थी। मैं तो चाय पीती ही नहीं, लेकिन जो पीते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का समा था कि उनको डिफरेंट स्टॉल से चाय मिल रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड अपने लिए चाय लेकर आए थे, तो मुझे कहे थे पी लो, टेस्ट कर लो। मैं कहा नहीं नहीं आप ही पिए, मैं नहीं पीती। मैं क्या, मैंने बोतल पीनी है। कहते अच्छा चलो मैं ये पी लूँ, मैं तुम्हें फिर लेकर आता हूँ, ला कर देता हूँ। फिर हम यहाँ फिर बच्चों को लेकर गए। पहले बच्चों को वहीं बिठाया हुआ था मेरी सिस्टर के पास। मैं कहा पहले हम लोग खुद तो देख रहे हैं ये कहाँ पे है। यहाँ पे अरीज हमारे साथ आ गई, मम्मा यहाँ पे जाना है। मैं कहा ना बेटा, जितना रश है ना यहाँ पे नहीं जाना। मैं कहा बस हम लोगों से गलती ये हो गई है कि हम लोग देर से आए हैं, अगर पहले आते तो फिर लाजमी आपको यहाँ पे भेजते। मैं बच्चियों को इतने क्राउडेड जगह पे भेजने हक में नहीं हूँ, स्पेशली अबीर को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अबीर की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उसको कोई भी चोट लग जाए, ज़ख़म हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए मैं तो अवॉइड ही करती हूँ कि अबीर को ऐसे क्राउडेड जगह पे ना भेजूँ, ताकि उसको कहीं पे कोई गलती से ना चोट ना लग जाए। काफ़ी ज़्यादा झूले थे, बहुत रश था, इतना रश था कि आराम से नहीं जा सकते, बगैर द कंपेल के नहीं हम कहीं भी जा सकते थे। इसलिए मैं बच्चियों के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर ये मौसमी का जूस था यहाँ पे। फिर इसके बाद बीर के पापा कहते तुम ये पी लो, बोतल से ये ज़्यादा बेटर। मैं कहा चलो ठीक है हम यही पी लेते। फिर मैंने ये गिलास पिया, लेकिन पी के भी पेट नहीं भरा था। जो पानी की प्यास, जो प्यास की शिद्दत है, जो पानी से ख़त्म होती है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं ख़त्म हो सकती। पानी बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की, जब ना हो तो तब फील होता है, रूटीन में नहीं हमें फील होता कि अल्लाह की कितनी बड़ी ये नेमत है पानी। फिर हम लोगों ने यहाँ से ग्लास लिया मौसमी का, मैंने वो पिया। फिर उसके बाद अरीज का दोबारा रोना शुरू हो गया कि मैंने यहाँ से झूला लेना है, मैंने यहाँ से झूला लेना है। मैं कहा चलो ठीक है देखते हैं। मैं कहा यहाँ से कोई ले लेती हूँ, मैं कहा उधर से ऊपर से जंपिंग वाले पे नहीं मैंने लेके जाना। कहती चलो ठीक है। बच्चे थोड़े से बड़े हो ना तो चलो फिर हो जाता है। अभी बच्चियाँ ना छोटी हैं, तो मैं इसलिए ना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और इतनी लंबी लाइनों में मेरे से नहीं लगा जाता। मैं इतनी क्राउड में और लाइनों में लगने के ना मैं नहीं हूँ। यहाँ पे बच्चे बेचारे का ना बुरा ही हाल हो रहा था, वो ऐसे जैसे अभी गिर जाएगा। फिर मैंने अरीज से पूछा, मैं कहा चलो ट्रेन में बैठ जाओ, यहाँ पे बैठना है। पहले कहती हाँ मैंने बैठना है। मैं कहा चलो ठीक है। मैं टिकट लेने गई, कहती नहीं मैंने नहीं बैठना, मुझे चक्कर आएंगे। एक मेरी दी के ना नखरे भी बहुत ज़्यादा है, इतने नखरे हैं ना इसके, मुझे चक्कर आएंगे, मैंने नहीं बैठना। ये तो झूले पे भी इतना ज़्यादा नहीं बैठती है, स्विंग पे गोल गोल बच्चे राउंड करते हैं ना, ये कहती नहीं मैंने नहीं करना, मुझे चक्कर आएंगे। बड़ी नखरों वाली मेरी ये बेटी है। इसका वैसे ही बहुत सिलेक्टिव चीज़ें, इसकी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव चीज़ें होती है। मैं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो मैं इसको हंसती होती हूँ। हाँ जी सोने है तो नखरे भी ना करिए, इसके बारे में मैं ऐसे कहती होती हूँ। और ये जी यहाँ पे राउंड लगाने के लिए गाड़ी, पूरी जिलानी पार्क है राउंड के लिए गाड़ी, जिसमें बैठना है बैठे। रात हो गई थी और रश ही रश, दूर दूर तक बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया था, बहुत रश हो गया था। फिर अरीज को हम लेकर आए बैठने के लिए। मैं कहा बस अब मेरी बस हो गई है, कि अब मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा रश हो गया हुआ था। और मैं इतने ज़्यादा क्राउड में थोड़ा सा होती हूँ। बच्ची हैं ना उनके साथ। यहाँ पे बंदूक खान का भी स्टॉल था। और फिर अभी कही कि मैंने आइसक्रीम लेनी है। मैं कहा चलो ठीक है, चलो आइसक्रीम तो लेके देती हूँ ना मैं आपको। यहाँ पर आइसक्रीम ख़त्म हो गई, फिर उसने दोबारा आइसक्रीम डाली। कि बच्चों का था पीछे पीछे हो जाओ, ये ना हो कि इसका निकालने के चक्कर में ना आपके फेस पे ये चम्मच रखते हैं। और बच्चे हैं ना, उनको तक हम आगे हो के देख लें ज़रा। अभी पहले तो काफ़ी एक्साइटेड थी, फिर अभी को शर्माना याद आ गया था। नहीं मम्मा अरीज को पहले क्यों? मैं कहा नहीं आप पहले लो।
अभी मेरी ने पकड़ ली थी। ले लो ले लो ले लो। फिर अरीज की बारी होगी, मैंने कहा चलो अरीज आप लो। कहते ये अरीज को तो नहीं मैंने नहीं लेना। मैं कहा लो तो सही ना, आप भी आगे हो गए। बड़ी मुश्किल से इसको आगे करना पड़ता है, इसके बहुत मुश्किल मसाइल है। चलो पकड़ो ये ना अपनी इंसल्ट फील करती है कि मैंने एक दो बार पकड़ा है और उन्होंने अंकल ने मुझे नहीं पकड़ा है, अब नहीं मैंने लेना। कि नहीं जी हमने लेना, हमारा नखरा बड़ा है। मैं कहा ले लो। बड़ी मुश्किलों से जाकर उसने पकड़ा था जाके। फिर हम लोग यहाँ से वापस आए थे स्टॉल पे। अनीश की वैसे भी कम चीज़ों की डिमांडिंग होती है, अबीर की ज़्यादा होती है। अबीर कहती है ना, हर चीज़ अबीर ने लेनी है, हर काम अबीर ने करना है, हर बात, हर टॉय, हर राइड अबीर ने लेनी है। लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे। एक दो बार लाइट गई है ना तो इतना अंधेरा नहीं हुआ। मैं जनरेटर या जो भी यूपीएस लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। लेकिन जब लाइट आती थी बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती थी। अच्छा था, अंधेरा बिल्कुल नहीं था। और ये बच्चे यहाँ पे ये पैराशूट वाला टॉय जो लगा हुआ था वो खेल रहे थे और अबीर ने भी ज़िद करके वो ले लिया था। मैं कहा अबीर आपको खेलना आता है? कहती नहीं। इसके फिर वही बात कि इसके बाबा ने खेला था, बाबा ने चला चला कर दिखाया था। यहाँ पे मैं और सहर ना, मेरी सिस्टर, तो अहमद को लेकर जा रहे थे प्रैम में। मेरा छोटा सा अहमद तो चलो लेट गया था, ये मेरी सिस्टर के अहमद की बहुत मौजें हो गई थी। चलो राइड मिल गई थी कि चलना नहीं पड़ा। उसे बच्चे थक जाते हैं ना, चलो प्रैम में बच्चे चलो इजी हो जाते हैं, बैठे रहते हैं। हर तरह का फूड यहाँ पे मौजूद था, हर तरह की वैरायटी थी। माशाल्लाह पाकिस्तान में तो वैसे इतना फूड खाना वगैरह वैरायटी वगैरह मौजूद है। ना चाहते हुए भी इंसान खुशबू के हाथों तंग आके कुछ ना कुछ खा लेता है जिसे ना खाना हो। मैं तो ये वॉइस ओवर करते हुए पानी आ रहा है दोबारा मुंह पे कि जाके खाऊं। ये फेस्टिवल लगता है, मैं सोच रही थी कि जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्यों नहीं हम लोग जाते। चलो एक संडे ही है ना, चलो उस पर हम लोग स्पेंड कर लें। हर किसी को जाना चाहिए। और बच्चों के लिए तो हमने लिया ये बर्गर वगैरह था, भीड़ बर्गर शौक से खाती है, मैंने उसके वही बर्गर खिला दिया था। और अरीज मेरी बेटी एज यूजुअल उसने फ्राइज़ खाई थी। लेकिन हम लोगों ने तवा पीस, बिरयानी और ये रोल वगैरह ट्राई किया था, टेस्टी था। लेकिन बिरयानी की क्वांटिटी मुझे बहुत कम लगी थी। इसलिए उसके लिहाज से पैसे ज़्यादा थे लेकिन उसकी क्वांटिटी कम थी। और यहाँ पे अबीर को याद आ गया था कैमल राइड लेना। मैंने अरीज को कहा तो आप भी बैठ जाओ। पहले कहती है मैंने बैठना है, फिर कहती नहीं मैंने नहीं बैठना। मैं कहा चलो अबीर आप ही अकेली बैठ जाओ। अबीर मैं बताया ना, वो हर चीज़ को ट्राई करती है, वो एक्साइटेड होती है, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। तो वो एज यूजुअल वो कैमल राइड उसने ली थी। उसने पहले उसके मुँह से निकल आया था तो उसने तो बाद में तो लेनी लेनी थी। बहुत खुश थी।
ये बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करते हैं, उनको खुश रहते हैं, ये उनकी यादें रहती हैं कि हम ये भी करते थे, वो भी करते थे, ऐसे हमारे मम्मा पापा लेके जाते थे। इसी बहाने बच्चे खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे इनकी राइड फिनिश होने वाली थी। और यहाँ पे फिनिश। अब ये कहती मम्मा बस इतनी सी। मैं कहा हाँ जी बस इतनी सी, इतनी ही राइड होती है यहाँ पे, और आपको कहाँ कहाँ का चक्कर लगवा कर लेकर आए। फिर मैंने आके बीर को उतारा ऊपर से नीचे, फिर ये आके बीर बैठ गई थी। अब वो फ़र्क दिखा रही है मुझे चीज़ें। मैं कहा अच्छा चलो देखो देखो करो। और यहाँ पे अहमद अपनी फिर एक राइड पे जाने लगा था घूमने फिरने। इजी हो गया था। इतनी यहाँ पे औस पड़ रही थी, शुक्र है मैं अहमद के लिए बैग लेके गई हुई थी कि उसको उस औस में ना सर्दी ना लगे, उसके हाथ ना ठंडे हों। वो माशाल्लाह सुकून से सोया रहा है। लेकिन घर आके अहमद उठ गया था। वहाँ पे सबको मैं कहती हूँ, मैंने इसके पापा को कहती होती, मैं कि सबके सामने शरीफ बच्चा बन के दिखा देता है कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं नहीं तंग करता, मैं सोया रहता हूँ। और फिर घर आके मैं कहा फिर बहुत तंग करता है ये। और ये यहाँ पे मेरा छोटा ज़्यादा लेते बैठा हुआ था, ये छोटा सा मेरा ज़्यादा। और ये सिर्फ शॉर्ट ली थी, उसका कोई तंग करना नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, बस वो एक चीज़ लेके बस खुश। और यहाँ पे ढोल इस काफती डांस कर रहे थे ढोल की ताल पे, बहुत ज़बरदस्त था। ये शाम को शुरू हुआ था सब कुछ ना। ऐसी चीज़ें देख के मज़ा आता है, देखनी चाहिए, जाना चाहिए ना। यहाँ पे ना कॉलेज स्टार्ट होनी थी, तो बैठे हुए थे सिंगर्स अपनी कॉलेज स्टार्ट करने। वो भी अच्छा था, हम जानना निकलने लगे थे, तो मैंने कहा चलो जाते जाते मैं इनको भी फ़ोन भी लें थोड़ी देर। खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं मानूं। अब तक आपने देखा फिर हम लोग वापसी की तरफ निकल पड़े। बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी, क्योंकि बीर का सुबह पेपर भी था। मुझे था कि उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, क्योंकि पेपर तो देना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो कि आप लोगों के लिए मैं सारी वीडियो, सारा एरिया, हर चीज़ कैप्चर कर पाई होंगी, आप लोगों को देख के पसंद आया होगा। जो लोग नहीं आ सकते वो इसी तरह चलो एंजॉय कर लेंगे, इस फेस्टिवल को मना लेंगे। बहुत होता है ना शादी से पहले, या वो लोग जो नहीं आ सकते। वापसी पे भी बहुत रश था, वापसी पे बहुत लोग निकल रहे थे। अभी तो पैदल चल के इतनी दूर तक गाड़ी तक जाना था, मुझे यही हो रहा था। फिर अब लोग निकल पड़े। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।